Good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मानस प्रकृति. हमने लास्ट तक देखा था देह प्रकृति. ठीक है, अब हम देखेंगे मानस प्रकृति. सत्व रज तम. सत्व गुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मानस प्रकृति बोलते हैं या मानस प्रकृति बनती है. ओके, ठीक है. इन तीनों गुणों को मिलाकर मानस प्रकृति बनती है. ओके, देखो भैया अब कौन कौन से नाम से बोलते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं? गुणमय प्रकृति, महाप्रकृति, चित्त प्रकृति. अब मानस प्रकृति निर्मित कैसे बनी, कैसे निर्माण हुई? तो देखो, अगर हम बात करें तो देखो मानस प्रकृति अपनी माता पिता के स्वभाव से, ओके, और जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तब हमें मानस प्रकृति मिलती है, वैसे उस समय बनती है. और फिर जब मनुष्य का जन्म हो जाने के बाद जब मनुष्य अच्छा कर्म या बुरा कर्म करता है तब मानस प्रकृति का निर्माण होता है. ठीक है, ऐसी मानस प्रकृति निर्मित बताएगी 3 कारण से. ओके, अब मानस प्रकृति प्रकार क्या है? देखो, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति, तामसिक प्रकृति. ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर सात्विक प्रकृति में सत्वगुण वाले व्यक्ति, राजस प्रकृति में रजगुण वाले व्यक्ति और तमोगुण में तपगुण वाले व्यक्ति. ओके, अब देखो मानस प्रकृति के लक्षण. तो देखो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति वाले मानस प्रकृति के लक्षण देखे जिसमें सात्विक, राजस और तामस. अब सात्विक वाले व्यक्ति कैसे होंगे? ओके, क्रूरता नहीं रहती है, दयालु होते हैं. ओके ओके, और एक दूसरे को समान समान चीज बांटते हैं, समान चीज देते हैं एक दूसरे को. उसको बेचता है, मेरे को बेचना है. ये सब कौन से गुण व्यक्ति करते हैं? सत्य गुण व्यक्ति करते हैं. ओके, मतलब धर्म पर श्रद्धा रखना, धर्म पर मतलब अधर्म को नहीं मानने वाले, धर्म को मानने वाले, सदैव धर्म का पालन करने वाले, श्रद्धा रखने वाले ईश्वर पर. ठीक है. राजस की अगर बात करें तो ये थोड़े दुख मतलब बहुत व्यक्त होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, असंयमी होते हैं, अहंकारी होते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं. ओके, काम क्रोध से युक्त होते हैं. फिर तामस की बात करें तो तामस प्रकृति की, तो ये विषादी मन के होकर सदैव शोकग्रस्त होते हैं. वे नामस्तिक तथा अर्धमशील होते हैं, निर्बुद्ध होते हैं, अज्ञानी तथा दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं. कौन? तामस प्रकृति वाले लोग. ओके, अब हम लेंगे मानस प्रकृति के अनुसार आहार. कौन कौन से आहार, कौन कौन सी प्रकृति लेना चाहिए? ओके, देखो सात्विक आहार में क्या लेना चाहिए हमें? मधुर रस, घी, नवनीत और स्निग्ध पदार्थ, दूध, फल तथा रस एवं स्वादिष्ट होने वाले आहार. ओके, अब सात्विक में. ओके, तामस में, राजस में कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और विधायी पदार्थ. ठीक है, कटु, अम्ल, लवण, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण और विधायी पदार्थ राजस प्रकृति वाले व्यक्ति को लेने चाहिए. तो तामस आधा पका खाना, रसयुक्त खाना, दुर्गंध युक्त खाना, बसा हुआ खाना, बासी खाना, ये सब तामस व्यक्ति वाले तामस प्रकृति लोग खाते हैं. ठीक है, हमने आहार देख लिया. अब देखते हैं मानस प्रकृति के उपप्रकार. अब देखो मानस प्रकृति के उपप्रकार में ज्यादा कुछ नहीं है. अब सात्विक प्रकृति में कौन कौन आते हैं? सात्विक प्रकृति के 7 प्रकार है. आपको उसके लक्षण एटलीस्ट शुरुआत के 4 लक्षण को याद करने के टेबल के फॉर्म में देखे रहे. ओके, हरे प्रकृति के आपको बस 4 लक्षण याद करने के. ओके, और कुछ नहीं है. ओके, अगर मैं बात करूं भौतिक प्रकृति, जो लास्ट की 2 प्रकृति हमने बताई थी, लास्ट के 2 प्रकार है भौतिक प्रकृति और जाति सप्त प्रकृति. तो भौतिक प्रकृति मतलब कुछ नहीं है, जो 5 भौतिक है, सर्व 5 भौतिक से जो बनी हुई है, सर्व 5 भौतिक महाभूत से, सर्वव्यापक 5 महाभूत से जो बनी हुई प्रकृति से बोलते हैं हम 5 भौतिक प्रकृति. ओके, भौतिक प्रकृति में आते हैं वायव्य प्रकृति, तेजस प्रकृति, आप्य प्रकृति, नाभस प्रकृति, पार्थिव प्रकृति. बस इतना ही. और जाति सप्तकृति की बात करूं
इसमें आते हैं जाति, कुल, देश, काल एवं बल और प्रत्यय। ठीक है, कुछ नहीं, आप भौतिक और जात्यधिक बस पढ़ लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसे बस आप पढ़ लो। आगे कोई याद करने की जरूरत है तो प्रकृति की व्याख्या, पर्याय, गुण, और फिर बाद में देह प्रकृति अच्छे से करने के, आपको एकदम अच्छे से याद करना है। और बाद में मानस प्रकृति, मैंने भी पढ़ा है मानस प्रकृति। मानस प्रकृति में आप मानस प्रकृति को, अगर आप मानस प्रकृति को भी एक बार पढ़ते हो तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, बस आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए। सात्विक मतलब क्या, राजसिक मतलब क्या और तामसिक मतलब क्या, ये याद हो गया तो आप पूरा मानसिक पूरा मानस प्रकृति अपन मन से लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको बस इसमें जो अच्छे से करने का है वो है देह प्रकृति और प्रकृति का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा अच्छे से। ओके, बाकी आपको मानस प्रकृति आपको अच्छे से जब आती ही है। ओके, आप बिना, अगर आप नहीं पढ़े तो भी आप लिख सकते हो मानस प्रकृति, और जातरी शब्द प्रकृति को लिख सकते हो, भौतिक प्रकृति को लिख सकते हो। आप बस एक बार पढ़ लो। ठीक है, मैं जो नोट भेजता हूँ, मैं जो नोट भेजूंगा उसमें से पढ़ लेना, हो जाएगा। ओके, ज्यादा देश मत, प्रकृति में बस देह प्रकृति अच्छे से देखो, प्रकृति का इंट्रोडक्शन और एक मानस प्रकृति। ओके, जाते शब्द प्रकृति और भौतिक प्रकृति से क्वेश्चंस आते नहीं है। ओके, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि वो ईजी है, उसमें उतना कुछ लॉजिक वगैरह कुछ है नहीं। ओके, ठीक है, चलो तो हमारा प्रकृति चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है पूरा। ठीक है, हम देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करने का, आपको अपडेट आ ही जाएगा, पर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपडेट आ जाएगी कौन सा न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके, चलो तो ठीक है, मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। तो प्रकृति चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें। जैसे कि हमारे शुरू है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी, दूसरा हमारा शुरू है टेलीग्राम BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर। तो तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, और चौथा शुरू इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो है हमारा आयुर्वेदा करके। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स को शेयर करने का। ठीक है, और मेरे को बताने का। ओके, फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डेली लिंक ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप में मैं क्लास को भी डिस्कस करता हूँ और इंस्टाग्राम में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं। ओके, और हमारा आज प्रकृति चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। ओके, मैंने जितने लेक्चर प्रोवाइड किए प्रकृति के, आप बस उतने ही लेक्चर्स करते हो अच्छे से करते हो, बाद में टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते हो। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, मेरे लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप नोट्स भी कर लेते हो, नोट्स भी पढ़ लेते हो या नोट्स बना लेते हो, तो भी आपको प्रकृति से वहीं से क्वेश्चन आएंगे। जितने मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किया है वही लेक्चर्स में से आपको क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, और कौन से भी और कहाँ से भी आपको प्रकृति क्वेश्चंस नहीं आएंगे नहीं। ओके, ये मेरी गारंटी। ओके, ठीक है ना। चलो, सो प्रकृति से कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। तो ये है मेरी चैनल जो एक्टिव है। ओके, सो थैंक यू।